सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और अपने वैसे वीर सपूतों को जो भारत की बलवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और हम लोगों को आज़ादी जैसे उपहार दिया। मैं तमाम वीर सपूतों को जैसे प्रणाम करता हूँ और यह संकल्प लेता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर और जिन उद्देश्यों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, हम लोग उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए ईमानदारी से, लगन से उन कार्यों को पूरा करें। जैसा कि सारी दुनिया जानती है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें अनेक भारत माता के वीर सपूत शहीद हुए। अगर बिहार का नाम लें, बाबू भगत थे और अपनी बहादुरी का परिचय 80 वर्ष की उम्र में दिया। बल्कि उनकी वीरता का बखान करना होगा तो इन कविताओं के माध्यम से कर सकते हैं। गोली आकर लगी हाथ में, दाया हाथ हुआ बेकार, बस अपाहन बाहुजान, काट दिया लेकर तलवार, ले गंगेया हाथ तुझको देता हूँ प्यार। वीर भक्त की दिल जहानी मानव को न जाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर न जाना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर न जाना था। ठीक इसी तरह से झांसी रानी लक्ष्मीबाई, आप जानते हैं युद्ध के दरमियान एक वाकर अंग्रेजी सिपाही था, उसकी युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई अद्भुत तरीके से पराजित किया। अगर इस घटना का भी वर्णन करें तो इन कविताओं के माध्यम से किया जा सकता है। जख्मी होकर वाकर भागा, अजब उसे हैरानी थी, बूंदे लहर दोनों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी वाली रानी। और अंग्रेजी हुकूमत का जो कहर था, जो अत्याचार था, जुल्म था, हवानियत की हर हदों को पार कर चुका था। जालियांवाला बाग निहत्थों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर इस तरह से गोलियां बरसाई गई कि इंसानियत कराह उठी और हवानियत के रास्ते पर चलने वाले अंग्रेजी हुकूमत फिर से हिंदुस्तानियों ने एक बार संकल्प लिया या अपने संकल्प को दोहराया कि हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत को नहीं रहने देंगे। अंग्रेज अत्याचार, जुल्म और दमनकारी नीतियों से हिंदुस्तान की आवाम को, जनता को चाहते थे कि इस तरीके कर दिया जाए कि अंग्रेजी हुकूमत कायम रहे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत जितना क्रूर होती गई, उतना ही हिंदुस्तानियों का इरादा बुलंद होते गया। और एक दिन आया जब अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान की धरती से जाना पड़ा। यह सच है कि इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। अगर कुछ कविताओं को याद करें
तो लगेगा कि यह कितना कठिन काम था हिंदुस्तानियों के लिए। मुझे भूलने में सुख पाती जग की काली स्याही, दासों दूर कठिन सौदा है, मैं हूँ एक सिपाही। दिनकर जी ने अपनी भावनाओं को आज़ादी के दरमियान जो जुल्म हुआ उसका व्याख्यान करते हुए लिखते हैं, मसीह की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे मिलाती है, जीते जीवन मरू मगर याद किसे पिलाती। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, यू शैल गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जो काम किया, जो अपने साहस, शक्ति, पराक्रम और हिम्मत का प्रदर्शन दिया, इससे हिंदुस्तानियों का इरादा बुलंद हो गया और एक बार पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। चाहे जो भी हो, हम रहें या नहीं रहें, हम आज़ादी को लेकर ही रहें। कल की बहारें न देखें तो क्या, तेरी राहों को रोशन होकर जाए। अनेकों बलिदानों के बाद हम लोग इस स्थिति में आए। हर्ष और विषाद के बीच 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदुस्तानियों ने दर्शन किया। लेकिन आज हम आज़ाद मुल्क में हैं। हमें एक बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, जिस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे भारत माता के वीर सपूतों ने अनेकों कुर्बानियाँ दी, उस आज़ादी के प्रति, उस मुल्क को सुंदर, स्वच्छ और बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज़ादी के बाद भी बहुत सारी चुनौतियाँ मिली हिंदुस्तान को, लेकिन यहाँ का कुशल नेतृत्व ने हर चुनौतियों का सामना किया। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अद्भुत योग्यता का परिचय दिया और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी कि हिंदुस्तान को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, हिंदुस्तान को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया। हालांकि यह यात्रा चलती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भी बहुत सारी समस्याएं बनी रही। कुछ समस्याओं का निदान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवश्य किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए और उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जब आवश्यक जिन चीज़ों को महसूस किया, उसके बाद उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। यह महज नारा नहीं था जय जवान जय किसान, बल्कि हिंदुस्तान की सुरक्षा और कृषि को समृद्ध कैसे बनाया जाए उसके लिए यह नारा दिया गया। और उसके बाद ही हिंदुस्तानियों का संकल्प, मेहनत, दूरदृष्टि काम आई और पहले से स्थितियों में परिवर्तन होता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी अनेकों चुनौतियाँ इस देश के सामने बनी रही। इंदिरा गांधी के आते ही, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें भी यहाँ की गरीबी से जूझना पड़ा। लेकिन इतनी मेहनत और लगन और हिंदुस्तान के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाली एक ऐसी महिला थी जो आने वाली पीढ़ी उन्हें माँ के रूप में याद करेगी। देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक जो कार्य था उसे भी उन्होंने पूरा किया। उसके बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, उन्होंने भी एक नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन यहाँ तक
आते आते हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याओं का निदान निकल चुका था, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी थी कि तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान को कैसे समृद्ध किया जाए। आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सराहनीय काम किए। जो चुनौतियां थीं हिंदुस्तान के लिए, कश्मीर में जो चुनौतियां थीं हिंदुस्तान के समक्ष, धारा 370 का निदान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसका निदान निकाला। अन्य समस्याएं थी जो धार्मिक थी, धर्म से जुड़ी हुई थी, उसका भी उन्होंने निदान निकाला। और आज के तारीख में बहुत सारी समस्याएं पहले की तरह अब नहीं रही। मैं आज के तारीख में यह महसूस करता हूँ हिंदुस्तान को अब विकास करने में जो बाधाएं थीं दूर हो गई हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ेगा। हमें कर्तव्यनिष्ठ होना होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करना होगा, तभी हम जाकर अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इस रास्ते पर प्रगतिशील हैं और मुझे विश्वास है जितना तेज़ी से सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आने वाले दिन में जो हिंदुस्तानियों की इच्छा है कि भारत एक सबल देश बने, पहले से और बेहतर देश बने, उस इच्छाओं का भी पूरा होते नज़र आ रहा है। मैं इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस आने के शुभ अवसर पर मैं सबको तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। महाविद्यालय परिवार के सदस्य हों या छात्र हों, एक साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबका जीवन सुखमय हो, सबका भविष्य उज्ज्वल हो।